नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। मोकामा में गोलीकांड के बाद बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल चले गए। मोकामा कांड पर बिहार में खूब सियासत हुई, बड़े बड़े नेताओं के तरफ से भी बयानबाजियां हुई। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मोकामा कांड पर जमकर निशाना साधा। तो अब इस बात की चर्चा है कि जिस तरह से सोनू और मोनू गैंग ने अनंत सिंह को टक्कर दिया, तो इस बार जब अनंत सिंह का दबदबा मोकामा से कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो मोकामा का नया सरकार कौन होगा? मोकामा की जनता किसको अपना नया सरकार चुनेगी? साल 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होना है और इसी साल सबकी नजर बनी हुई है कि मोकामा का बादशाह कौन बनने वाला है। इधर बात करें तो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने भी एंट्री मार दी है और अनंत सिंह और मोकामा गोलीकांड पर जमकर बोल रहे हैं। हमने आपको पहले भी पूरे चीजों को दिखाया है कि किस तरह से सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह पर जमकर निशाना साधा। तो तीन पॉलिटिकल सिनेरियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मोकामा का नया बादशाह कौन होगा। उधर बात करें तो अनंत सिंह के दो जुड़वा बेटे भी इस रेस में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से बताते हैं कि मोकामा का नया सरकार कौन बनने जा रहा है। फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह भले ही जेल चले गए हैं, इसके साथ ही मोकामा में अनंत सिंह के पुराने राजनीतिक दुश्मन सूरजभान सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मोकामा को नया छोटा सरकार मिलने जा रहा है। मोकामा फायरिंग के बाद अनंत सिंह पर जहां कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो वहीं इससे पहले मोकामा में लगभग यह तय माना जा रहा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अनंत सिंह की जनता दल यूनाइटेड से नजदीकी एक बार फिर बढ़ी है, उससे यह लगभग तय है कि जेडीयू की टिकट पर ही छोटे सरकार मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बदले समीकरण में छोटे सरकार की राह आसान नहीं है। अब मोकामा के लोगों में भी इस बात की चर्चा तेज है कि शायद अनंत सिंह के नाम पर संशय हो सकता है। ऐसे में अब इलाके में किन नामों की चर्चा तेज है, उसको लेकर हम आपको कुछ अहम नाम बताने वाले हैं। दरअसल फायरिंग की घटना और पुलिस पर सवाल उठाने की वजह से जनता दल यूनाइटेड के नेता और अनंत सिंह से दूरी बना ली। इसको लेकर खुद मुंगेर के सांसद और केंद्र में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि दहशत फैलाने वालों को पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। यह तो बेहद आम बात थी, लेकिन इसमें सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 2020 में अनंत को आरजेडी से टिकट मिलने पर भी सवाल उठाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी के टिकट देने पर भी सवाल खड़ा किया था। अब ऐसे में अब इलाके में यह चर्चा तेज है कि शायद अनंत सिंह के लिए जेडीयू का दरवाजा बंद है। जबकि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने खुलकर जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह का सपोर्ट किया था, जिसके कारण आरजेडी से उनके रिश्ते खराब हो गए। साल 2015 का एकमात्र चुनाव छोड़ दे तो अभी तक अनंत सिंह किसी न किसी पार्टी से ही जीत हासिल करते रहे। हालांकि अनंत सिंह यह बात लगातार कहते रहते हैं कि उन्हें विधायक बनने के लिए किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोकामा का सियासी समीकरण लगातार बदलता जा रहा है, उससे बिना पार्टी छोटे सरकार की राह आसान, इसकी गुंजाइश कम है। इस गैंगवार के बाद जब अनंत सिंह ने धूड़ विरोधी सूरजभान सिंह अब राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, ऐसी इलाके में चर्चा है कि सूरजभान भी बैकडोर से सोनू मोनू के समर्थन में है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी में शामिल सूरजभान सिंह यह कह चुके हैं कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो बाकी का क्या रहेगा। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक को किस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे में इशारों में सूरजभान सिंह ने बता दिया कि वह भी मोकामा में आगामी चुनाव को लेकर तैयार है। इसके अलावा सोनू मोनू भी मोकामा में कई गांवों में अपना प्रभाव बनाए रखता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुंगेर इलाके के सभी विधानसभा में आगे रहे, जबकि अनंत सिंह के विधानसभा में वह पीछे हो गए। इस पूरे मामले को भी सोनू मोनू गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसके जरिए वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को यह समझाना चाहते थे कि अब अनंत सिंह का क्रेज पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे में इस चुनाव में सूरजभान के साथ अगर दोनों का मेल होता है तो अनंत का खेल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, सांसदीय चुनाव लड़ चुके अशोक महतो भी अनंत सिंह से बदला लेने के मूड में। अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में अनंत ने सीधा मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में इस बार भी अनंत सिंह को नुकसान देने के फिराक में है। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि अनंत सिंह के दो जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक और अंकित। ये दोनों राजनीति शास्त्र से पढ़ाई कर रहे हैं। जब अनंत सिंह जेल में थे
तब मां के साथ इलाके में घूमते थे। इतना ही नहीं, मौके पर यह अपने पापा अनंत सिंह के साथ भी इलाके में रह जाते हैं। ऐसे में इलाके में यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अपने किसी एक बेटे को सियासत में उतार सकते हैं। इसकी एक वजह भी है। अनंत सिंह भी इसी तरह राजनीति में आए थे और उस वक्त उनके भाई दिलीप सिंह सरकारी शिकंजे में थे। इसके बाद जब अनंत के सियासत में आने की चर्चा हुई तो दिलीप सिंह यानी मोकामा के बड़े सरकार ने मोकामा की सीट भाई के लिए छोड़ दी। अनंत इसके बाद इलाके में छोटे सरकार के नाम से मशहूर हो गए। 2022 में अनंत सिंह जेल में थे, तब अपनी पत्नी को उतार दिया। उनकी पत्नी की जीत हो गई, लेकिन सियासत में सक्रिय नहीं रही। ऐसे में मोकामा इलाके में यह चर्चा है कि अनंत सिंह ने उनको ये समझाया कि आप इस तरीके से राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेडीयू यदि किसी साफ छवि और महिला कैंडिडेट की तलाश में है तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उपचुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट भी इलाके में काफी अच्छा रहा। ऐसे में भाजपा यदि यह सीट अपने पाले में लेती है तो यहाँ एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा है मोकामा के नया सरकार के पॉलिटिकल सिनेरियो को। 3 ऐसे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जो बिहार में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और बता रहा है कि नया सरकार कौन होगा। देखिए, अनंत सिंह के 2 बेटे हैं और अनंत सिंह के ये दोनों बेटे अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं जब अनंत सिंह ब्योर जेल जाते हैं। इसी मामले में गोलीकांड में जो मोकामा में हुआ उसके बाद वो दोनों विदेश चले गए। मगर विधानसभा का चुनाव जो है नजदीक है, कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह के बेटे की भी एंट्री इन दिनों पॉलिटिक्स में हो सकती है और मोकामा से दोनों में से कोई एक बेटा चुनाव लड़ सकता है। उधर सूरजभान सिंह भी जो है दाव आजमाने के फिराक में है। ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के खाटे दुश्मन रहे सूरजभान सिंह भी जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनके दिमाग में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है चुनाव लड़ने का। और ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं सोनू मोनू से जब प्रभात खबर की टीम ने बातचीत की तो सोनू ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हम अनंत सिंह को बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। तो ये तमाम चीजें हैं, हमने विस्तार से आपको बताई है। आपको कैसा लगा ये खबर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना से प्रभात खबर के लिए रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।